नाज़रीन, टीम एक्सपोज माशरे से जुर्म को खत्म करवाना अपना फर्ज समझती है और ये फर्ज अदा करने में मसरूफ है। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान अदालतों के फैसले पर अमल दरामद करवाना टीम एक्सपोज ने जरूरी समझा और किसी भी खौफ में न आते हुए गुटखा मावा बनाने वालों का मुस्तकिल पीछा किया। मुंह के कैंसर के खिलाफ जारी इस जंग में हमें बल्कि मुल्क के हर शहरी को अपना फर्ज अदा करना होगा ताकि इस गुटके जैसी लानत से मुल्क साफ हो सके। शहर कराची में गुटखा माफिया का राज है। पुलिस और अदालती फैसलों के बावजूद ये माफिया माशरे में नासुरों की तरह काम कर रहा है और अवाम को मुंह का कैंसर बांट रहा है। शहर कायद में इस वक्त गुटखा जगह जगह बल्कि हर जगह दस्तयाब है। बच्चों की चीज की दुकान पर गुटखा, पान के केबिन पर गुटखा, हर चौक चौराहा गुटखा माफिया ने हर जगह कब्जा कर रखा है। जरा मुलाहिजा कीजिए। कितने का? हाँ? किसका है ये? मावा किसका है? दूसरे समीर का है। समीर का छोटा दे। अबे धूप हो रही बड़ी खतरनाक। छोटा छोटा दे दो। हाँ, ये बाहर क्या लेता है? चाहिए आपको मिलेगी। अबे ये मुन्ना मुन्ना नहीं देता ना? मुन्ना मावा है। वाइट वाला दो, वाइट वाला। वाइट ही तो है। वाइट पन्नी वाला वो 100 रुपये वाला है। जो वाइट पन्नी वाला 2 रुपये नहीं है ना अपने पर वाइट। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि न्यू कराची के गोदरा में हर जगह कैसे गुटखा बनाया जा रहा था और न्यू कराची के गोदरा के कई गोदामों पर पुलिस के साथ छापे भी मारे गए। टीम एक्सपोज आज एसपी गुलबर्ग के हमरा एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। तमाम गुलबर्ग पुलिस की इस वक्त नफरी हमारे साथ मौजूद है। एसपी गुलबर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनकी जानिब से पुलिस एहलकारों को हिदायत दी जा रही है ऑपरेशन पर जाने से पहले। पुलिस के साथ एक आज बड़ी कार्रवाई करने जा रही है टीम एक्सपोज और गोदरा के अंदर उन मकामात पर जाएंगे जिन मकामात पर गुटखे की फैक्ट्रियां कायम हैं। यहां पर हम जाते हैं, देखते हैं कि यहां की क्या सूरत हाल बनती है। एक गुटखे के गोदाम पे पहुंचे हैं पुलिस के साथ, यहां की सूरत हाल देखते हैं। एक और गुटखे के कारखाने पे पहुंचे हैं न्यू कराची गोदरा के अंदर और पुलिस की नफरी के साथ मैं पहुंचा हूं। ये भी गुटखे का एक कारखाना बताया जाता है। इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहां पर गुटखा बन रहा था या नहीं बन रहा था। यहाँ से भी लगता है कि इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और पिछले दरवाजे से ये लोग रवाना हो चुके हैं तमाम तर गुटखा लेके। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पीछे एक और दरवाज़ा मौजूद है। यहाँ से भी गुटखे निकलने शुरू हो चुके हैं। ये वो गुटखे हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस एहलकारों की जानिब से यहाँ से गुटखे जो है वो निकाले जा रहे हैं। यहाँ से भी गुटखे बरामद हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अब दूसरे पॉइंट पर पुलिस के साथ रुक करते हैं, दूसरे मुकाम पर जाते हैं। एसपी गुलबर्ग के साथ इस बिल्डिंग के हम तीसरे फ्लोर पे पहुंचे हैं और ये तीसरे फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है भरपूर किस्म का जो है ये गुटखा बनाने का सामान यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की बैटरियाँ लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊँ कि इस मुकाम पर ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ड्रम मौजूद है। ये मुख्तलिफ इक़साम की छालियाँ मौजूद है जो इन बड़े ड्रम्स के अंदर रखी हुई है। इसमें तैयार गुटखा मौजूद है। ये वो गुटखा है जो तैयार हो चुका है और यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रम्स के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इन चॉपर्स के अंदर वो रैपर्स मौजूद हैं जिनमें जो है वो गुटखा बनाकर पैक किया जाता है। ये वो रैपर्स हैं जो यहाँ पर हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में गुटखे की फैक्ट्री पकड़ी है पुलिस की जानिब से। ये हमेशा की तरह हर गुटखे वाले ने जिस तरह तराजू रखा होता है इसने भी तराजू रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये भी ड्रम है। इस ड्रम के अंदर भी जो है मैन्युफैक्चर हुआ गुटखा रखा हुआ है। इस ड्रम के अंदर भी है, जबकि ये आप देख सकते हैं कि ये छालियाँ मौजूद है जो मुख्तलिफ इक़साम के गुटखे में इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ ये जो वॉशरूम बनाया हुआ है
मेरे साथ इस पुलिस एहलकार भी इस वॉशरूम में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा वॉशरूम है, लेकिन इस वॉशरूम के अंदर भी तकरीबन बताया जाता है कि 1000 केजी से ज़ायद की ये छालियाँ है जो यहाँ पर भिगोई हुई है, जो यहाँ पर तैयार की गई है और अब से कुछ देर बाद इसे मैन्युफैक्चर करने के बाद इसे यहाँ से पैक करके मुख्तलिफ मकामात पर इसकी सप्लाई मुमकिन बनानी थी। इसी तरीके से एक ये वो ड्रम है जो पुलिस एहलकार की जानिब से दिखाया गया कि आप ये देख सकते हैं ये एक तैयार गुटका है और इसी तैयार गुटके को जो है वो पैक कर कर शॉपर्स के अंदर पैक कर कर यहाँ से डिफरेंट जगहों पे स्विच कराते हैं। इसी तरीके से ये एक जवान की जानिब से दिखाया गया कि ये छालिया आप देख सकते हैं कि ये एक छालिया है, ये बड़ी तादाद में यहाँ से गुटखा और ये बड़ी तादाद में यहाँ से तंबाकू है, ये तंबाकू है। पुलिस की आज एक बड़ी कार्रवाई है जो यहाँ पर हुई है। एक तंबाकू की बोरी ये है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये बड़ी तादाद में ऊपर से पुलिस एहलकार जो है ये गुटके छालिया के बोरे उतार रहे हैं। बड़ी तादाद में ऊपर छालियाँ मौजूद है। ये पैक हुआ हुआ गुटखा भी यहाँ पर मिला है, ये मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये वो पत्तियाँ हैं जो गुटके के अंदर डाली जाती हैं, जिसके बाद ये गुटखा तैयार होता है। रात से पुलिस के साथ टीम एक्सपोज यहाँ पर गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। रात से करते करते सुबह हो चुकी है। तमाम पुलिस एहलकार इस वक्त अपनी जान पर खेल कर गुटखा पकड़ने में मसरूफ़ हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि पूरा ट्रक है गुटखे का जो मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान पकड़ा गया है। ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में छालिया की बोरियाँ हैं, तैयार गुटके हैं, पैक हुए हुए गुटके हैं, मुख्तलिफ इकसाम के गुटके हैं, कुछ इस तरह के गुटके हैं, कुछ ये छालिया है जो यहाँ पर तैयार करके रखी हुई थी। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर का सामान पकड़ा जा चुका है, रबड़ पकड़े जा चुके हैं, शॉपर्स पकड़े जा चुके हैं, यहाँ से ये भी निकले जा चुके हैं। ये वेट मशीन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो वेट मशीन है जिसे वेट करके गुटके का साइज़ बनाया जाता है। ये वो मुज़े सेहत गुटका है जिसके ऊपर हमारा सिंध हाई कोर्ट चीख के कह रहा है। आज पुलिस की जानिब से एक और कामयाब कार्रवाई की गई है टीम एक्सपोज के साथ और हाई कोर्ट के खास तौर पर जो अहकामात थे उन्हें अमल दरामद करवाया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ से गुटका पकड़ा गया है। SP गुलबर्ग की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के अहकामात थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ न्यू कराची गोदरा के इलाके में। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा, अभी मजीद कार्रवाइयां बाकी हैं। अब शहर के दीगर मुकामात पर भी गुटखा बनाने के कारखानों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू किया गया। शहर भर में टीम एक्सपोज के नुमाइंदगान को गुटखा माफिया के गिरोह के साथ जोड़ा गया और इस मर्तबा तो अवामी मदद भी मिली। अपनी आवाम के सामने सच लाने के लिए टीम एक्सपोज के मेंबर को गुटखा फरोशों के साथ काम करने के लिए शामिल किया गया और फिर सच सामने आया। मालूमात करने पर पता चला कि शहर के 500 से ज्यादा मुकामात पर गुटखे की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिसमें न्यू कराची का गोदरा सरे फहरिस्त है। टीम एक्सपोज को इस मर्तबा इतला मिली कि कोरंगी के गोदरा में भी कई गुटखे के कारखाने मौजूद हैं, जहां से गुटखा तैयार होकर पूरे कोरंगी में फरोख्त किया जाता है। तमाम तर जगहों की रेकी मुकम्मल की गई। गुटखा माफिया के सरगना का पता करवाया गया। लिस्ट तैयार हुई जो एडिशनल IG कराची को दी गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने शहर में मौजूद गुटखा माफिया पर कार्रवाई के लिए SSP कोरंगी साजिद सदुजई को अहकामात जारी किए। एडिशनल IG कराची और SSP कोरंगी की हिदायत पर आज टीम एक्सपोज एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें एक्सपोज करेगी टीम एक्सपोज और आज अपना मिशन जारी रखे हुए पुलिस के साथ कोरंगी में एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। पहुंची है न्यू कराची गोदरा के बाद इस वक्त कोरंगी के गोदरा में और कोरंगी के गोदरा में पुलिस के साथ उन मकामात पर जाएगी आज टीम एक्सपोज जिन जिन मकामात पर गुटखा मैन्युफैक्चर करने की इतलात मौसूल है। और पुलिस के साथ गोदरा के जिस घर पर टीम एक्सपोज पहुंची है अब उस घर को सर्च किया जा रहा है, उस घर को चेक किया जा रहा है कि उसके अंदर गुटखा मौजूद है या नहीं। यहाँ पर दिखने के लिए तो इस जगह पर कत्था जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पर गुटखा मैन्युफैक्चर किया जा भी रहा था या नहीं। जिस घर के अंदर हम पहुंचे हैं उस घर के अंदर ये आप देख सकते हैं कि बोतलों के क्रेट हैं, क्रेट के क्रेट मौजूद हैं और साथ ही साथ इस घर से एक ये तंबाकू भी निकल चुका है पुलिस को बफर मिकदार में।
यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस कमरे के नीचे टैंक का ढक्कन मौजूद है या नहीं और उस टैंक को चेक किया जाएगा। और कोरंगी के गोधरा में मैं पुलिस के साथ इस वक्त पहुंच चुका हूं और पुलिस को यहां से ये कोई चीज़ मिली है, ये पत्ती बताई जा रही है। ये क्या है? ये मेमपुरी है। मेनपुरी यहाँ से मिल चुकी है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा एक तकरीबन 50 किलो का जो है वो तैयार शुदा बोरा है जो पुलिस को मिल चुका है। एक जगह से कामयाबी मिली है। अब जिस घर के अंदर इतलात मौसूल थी कि उस घर के अंदर भी गुटखा मैन्युफैक्चर हो रहा है, पुलिस के साथ हम इस वक्त वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर सूरत हाल देखते हैं। आपको यहाँ पर क्या इतलात हैं? इतला ये है कि यहाँ के कारखाना चल रहा है, इसी पर रेड करने आए हैं SSP साहब के हुक्म से, DIG साहब के हुक्म से। यहाँ SHO जमाल लगारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर गुटखा बनने की इतलात मौसूल हैं और वो इतलात सारी कामयाब हुई हैं। जब इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये चूना है जो यहाँ पर भिगोया गया है और इस कदर इस चूने से बदबू आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। ये यहाँ पर जो है वो चूना है जो गुटखे के अंदर डाला जाता है। दीगर पैकिंग्स मौजूद हैं जो गुटखे के अंदर डाली जाती हैं। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं किचन नुमा जो बनाया हुआ है, इसके अंदर वो बोरे के बोरे रखे हुए हैं जिन बोरों के अंदर जो है वो गुटखा पैक करके भेजा जाता है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये वो मुज़र सेहत चूना है जिसे लोगों को खाने से मुंह का कैंसर होता है। ये गुटखे के अंदर डाला जाता है। गुटखे के अंदर डालने के बाद जो यहाँ से गुटखा मैन्युफैक्चर करके मुख्तलिफ मुकामात पर पहुँचाया जाता है। ये पुलिस को यहाँ से चूना मिल चुका है, पत्ती मिल चुका है और ये पुलिस का कहना है कि ये इंसान खाते हैं। ये वो मुज़र सेहत है जिसे मुंह का कैंसर जिसको खाने से होता है। मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से न्यू कराची गोधरा के बाथरूम के अंदर छालियाँ मिली थी, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही पुलिस पहुँची है फौरी तौर पर बाथरूम के अंदर छालियाँ भिगोने की कोशिश की गई है। ये बाथरूम के अंदर फेंकने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा फ्लैश बाथरूम का जो है इस वक्त छालिया से भर चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर काम हो रहा था। ये वो छालिया है जो मुज़र सेहत है, छालिया से ही गुटखा बनाया जाता है और ये मुख्तलिफ ये आप देख सकते हैं कि ड्रम्स के अंदर जो है वो ये आप देख सकते हैं कि ये गुटखा भिगोया हुआ है और यही गुटखा तैयार किया जाता था। और पुलिस को देखकर यहाँ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि इस कमोड के अंदर, इस फ्लैश के अंदर बहाया जा सके सारा गुटखा, लेकिन इतना ज़्यादा बहाया जा चुका है कि वो इस वक्त फ्लैश फुल हो चुका है, भर चुका है। मेरे साथ इस वक्त SHO जमाल लगारी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या आज की कामयाब कार्रवाई रही है ये बाथरूम के अंदर गुटखा? ये बड़े पैमाने पे है, देखें आपके सामने। ये तो बड़ा कारखाना, छोटा तो नहीं है। मेमपुरी के बोरे, तंबाकू के बोरे, ये छालियाँ आपके सामने, ये तो पूरा कमरा फुल है। ये तो हाई पैमाने पे काम हो रहा है। बिल्कुल ये हाई पैमाने पे ही काम किया जा रहा था। ये बाथरूम के अंदर फौरी तौर पर सारा शिफ्ट किया गया है। बाथरूम के बाहर भी मौजूद है। चूँकि पुलिस जैसे ही पहुंची है मुस्तकिल इसका दरवाज़ा बजाने की कोशिश की गई है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। ये SHO की जानिब से ये एग्जाम्पल के तौर पर छालिया दिखाई भी जा रही है। ये वो छालिया है जो यहाँ पर भिगोई हुई है। इसके बाद इसे मैन्युफैक्चर किया जाना था, इसे गुटखे के लिए तैयार किया जाना था। एक टब के अंदर है, एक ये टब है, उसके अलावा बाथरूम में जितनी बाल्टियाँ होती हैं वो मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये वही तैयार गुटखा जिससे खाने से मुंह का कैंसर लाहक होता है वो यहाँ से मिल चुका है। मैं आपको दिखाऊं कि वही गुटखा है जो गोधरा के नाम से मशहूर है। इससे कबल भी मैंने आपको गुटखा डिस्ट्रॉय करके दिखाया था। ये वही गुटखा है जिसे मैं आज फिर डिस्ट्रॉय करूँगा। और ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये गुटखा मिल चुका है। तैयार गुटखा भी है जो बड़ी तादाद में मिल चुका है। मुख्तलिफ इक़साम की पत्तियाँ हैं जो यहाँ पर मिल चुकी हैं। ये वो सारे गुटखे और पत्तियाँ हैं जो यहाँ पर जो है वो बनाई जा रही थी। इसी से गुटखा मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। ये पत्तियाँ डाली जा रही थी, ये कत्था डाला जा रहा था, ये चूना डाला जा रहा था जो यहाँ से वेफर मिकदार में पुलिस को मिल चुका है। पुलिस की जानिब से अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक और हमारी टीम मेंबर की जानिब से जो है वो चीज़ें निकाली गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो छालिया है जो तंबाकू है जो तैयार होना था। और साथ ही साथ पैकिंग के लिए जब गुटखा बनाया जाता है तो उसकी पैकिंग के लिए ये वो रबड़ है जिसको एक गुटखे की पुड़िया बनाकर उसमें पैक किया जाता है। इसी तरीके से ये वो शॉपर्स हैं जिसके अंदर जो है गुटखा बनाया जाता है, गुटखा पैक किया जाता है। यहाँ पर बाकायदा एक शख्स मौजूद होता है। ये साथ ही साथ पुलिस को इलेक्ट्रिक कांटा भी मिल चुका है। ये वो कांटा है इलेक्ट्रिक का जिसे तैयार
करने के बाद यहाँ इस पे साइज किया जाता है। जितने गुटके बेचे जाते हैं उनका बाकायदा मैन्युफैक्चर करने के बाद, पैक करने के बाद उनका साइज किया जाता है इस इलेक्ट्रिक कांटे पर, उसका वजन नापा जाता है और उसके बाद उसे मार्केट में फरोख्त करने के लिए निकाला जाता है। कराची गोधरा के बाद कोरंगी के गोधरा में भी पुलिस के साथ टीम एक्सपोज पहुंच चुकी है और एक मुकाम पर बड़ी तादाद में यहां से तैयार होने वाला, मैन्युफैक्चर होने वाला मावा गुटखा मिल चुका है। चूना, कत्था, तंबाकू, छालिया वेफर मिकदार में मिल चुकी है पुलिस को, कई किलो के करीब है। इस तरह के मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो कई टप के टप भरे में हैं। SHO जमाल लगारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या आज की कार्रवाई है और कितना तकरीबन माल है। मेरी नज़रों में तो कम से कम कोई 8 से 10 मन ये छालियाँ हैं भीगी हुई, और बाकी सामान भी आपके सामने है। ये चूने के बोरे भरे हुए हैं, तंबाकू के भी बोरे भरे हुए हैं, काटन है, बल्कि मेरे ख्याल में 4-5 मन तंबाकू मिला है, ये जो मावा और गुटखे में मिलाया जाता है। अच्छा, इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई क्या क्या होगी। इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी। मावा गुटखा ये कारखाना चला रहे थे, इसके जुर्म में बाकायदा इनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और ये वही गुटखा है जो मुंह के कैंसर का बायस बनता है। मैं बार बार प्रोग्राम एक्सपोज देखने वालों से मैं गुजारिश करता हूं कि खुदारा इस तरह के गोरख धंधे को ना सपोर्ट करें, गुटखा खाना बंद करें। जब आप एक शहरी होने के नाते गुटखा खाना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली गुटखा मैन्युफैक्चर करने वालों के धंधे बंद हो जाएंगे। घर के पहले निचली मंजिल को चेक किया गया, जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर देखा गया, वहाँ पर गुटखा नहीं मिला, सिर्फ तंबाकू मिला। उसके बाद इस घर की जब छत पे जाया गया, छत पे देखा गया तो वाफिर मिकदार में तकरीबन 4 से 5 टन के करीब छालिया थी भीगी हुई जो मिली है, और वही छालिया है जो कुछ देर बाद मैन्युफैक्चर होकर गुटखे की शक्ल इख्तियार करनी थी। और टीम एक्सपोज इस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। गोधरा के अंदर जो कोरंगी गोधरा के अंदर जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के बाद वेफर मिकदार में वहाँ से गुटखा और एक मुश्तबा शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। गुटखा बड़ी तादाद में लेकर और एक मुश्तबा शख्स को लेकर पुलिस इस वक्त थाने पहुँच चुकी है। थाने के अंदर तमाम जितना गुटखा पकड़ा गया था वो तमाम का तमाम तर गुटखा इस वक्त निकाला जा रहा है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस की मोबाइलों में जितना गुटखा भरकर लाए गए थे वो तमाम तर निकाल लिया गया है और निकालने के बाद पुलिस की मोबाइल को इस वक्त वापस अपने मुकाम पर रवाना किया जा रहा है। जितनी पुलिस की नफरी थी तमाम की तमाम तर जो है वो यहाँ से तमाम मोबाइलों के अंदर सिर्फ गुटखा भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त थाने में एक नुमाइश की जा रही है तमाम तर गुटखे की, तमाम तर उस सामान की जो कोरंगी के गोधरा से मिला है। जिस तरह इससे कबल आपने देखा कि हमने न्यू कराची के गोधरा में काम किया था, न्यू कराची के गोधरा में कार्रवाई की थी, वहाँ पर भी टीम एक्सपोज को बड़ी तादाद में गुटखा, मावा और दीगर इकसाम की जो है वो चीज़ें मिली थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये पत्ती है, ये मुख्तलिफ इकसाम के टप हैं, ये वो छन्नियाँ हैं जिसके अंदर गुटखा बनाया जाता था। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो गुटखा मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, आप देख सकते हैं कि भरी तादाद में मुख्तलिफ इकसाम की पत्तियाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ इन पत्तियों के जो मैन्युफैक्चर होना था अभी गुटखा छालिया, वो ये छालिया है। ये आप देख सकते हैं कि चूना भी यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में छालिया मौजूद है। ये छोटी टोकरी रखी हुई है, ये एक बड़ा टप रखा हुआ है, ये उससे बड़ा टप रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये SHO की जानिब से दिखाई भी जा रही है कि ये जो है वो छालिया है, ये वही छालिया है मुजरे से है जिसको खाने से मुंह का कैंसर होता है। SHO की जानिब से ये दिखाई जा रही है। साथ ही साथ ये आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये दूसरी जगह वो है, ये वो चीज़ें हैं जिसे मैन्युफैक्चर करने के बाद इसके अंदर छोटी छोटी पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स के अंदर गुटखा बनता था। मेरे साथ SHO जमाल लगारी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आज की कैसी कार्रवाई रही, आपकी बड़ी और कामयाब कार्रवाई रही, क्या कहेंगे इसके बारे में, किन की हिदायत पे ये काम हुआ। अफसरान बाला के हुक्म से ये मीडिया की टीम के साथ हमने रेड किया है। कोरंगी थाने की हदूद है। गोधरा नामी गिरामी आदमी है, इसका नाम है इब्राहिम गोधरा। ये जो कह रहे थे आप मशकूक आदमी, ये मशकूक नहीं है, ये कारखाने का मालिक है, इसका नाम है इब्राहिम गोधरा, ये मशहूर है। तो ये हाई पैमाने पे ये माल तैयार करके गुटखा मावा जिससे कैंसर की बीमारी लगती है, ये सप्लाई भी करता है, बेचता भी है, इसका ज़रिया माश भी है। ये इसको हमने गिरफ़्तार किया है। ये क्या इससे पहले भी गिरफ्तार हुआ है? इससे पहले इसका रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है और इससे अलावा ये बाज भी नहीं आता ना इस काम से। मैं कह रहा हूँ कि इसका ज़रिया माश है। पुलिस का ये कहना
कहना है कि आदि मुजरिम है, इसका जरिया माश ही ये है, इससे कबल भी ये इसी जुर्म के अंदर गिरफ्तार हुआ है। सवाल उन अदालतों पे पैदा होता है जो इतना ज़्यादा गुटखा, इतना ज़्यादा वाफर मिकदार में पुलिस की जानिब से गुटखा पकड़े जाने के बाद जब गिरफ्तारी देते हैं पुलिस और फौरी तौर पर इनको अदालतों से ज़मानते हैं और इनके केस बरी हो जाते हैं। इस वक्त मैं थाना कोरंगी, थाना अवामी कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ और जहाँ पर इस मुलजिम और इसके माल को जब्त कर लिया गया है और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा, अभी और भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ बाकी हैं। गुटखा माफिया ने सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरे सिंध में अपना कब्जा कर रखा है। बड़ी मिकदार में कराची से गुटखा और छालिया हैदराबाद स्मगल की जा रही थी। टीम एक्सपोज के नुमाइंदे ने पता चलाया और रुक किया सुपर हाईवे का। रात 4 बजे तक स्मगलिंग की छालिया हैदराबाद पहुंचाने वाली गाड़ी का इंतजार किया गया और फिर टूल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की मदद से स्मगलिंग को नाकाम किया गया। ये पूरी लोड है, इसके अंदर बैठने तक की जगह नहीं है। पीछे की जो 3 सीटें होती हैं उस पूरी 3 सीटों के ऊपर इसको छालिया से लद किया हुआ है और ये वो चूरा छालिया है जो इस वक्त इस बोरे के अंदर मौजूद है। ये देखें, ये वो चूरा छालिया है जो मेनपुरी बनाने में इस्तेमाल होती है। ये यहाँ से ले जाई जाती है। हैदराबाद में एक मखसूस मेनपुरी है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। जबकि ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट चीख चीख के थक गया है कि ये मुजरे सेहत छालिया है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह आती हैं, कहाँ है हमारे इदारे, क्यों सो रहे हैं, किस तरीके से ये थाईलैंड, इंडिया और दीगर ममालिक से बरामद इम्पोर्ट होती है, गैर कानूनी तरीके से स्मगल होती है और पाकिस्तान के अंदर आती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो है पुलिस और दीगर इदारों को बुलाया जाता है, तलब किया जाता है और उनको बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं आनी चाहिए, शहर के अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद आती है। हमारा मौजूद इदारा है जिसने आज हमारी मदद की है और उनकी मदद के साथ ही ये कार्रवाई मुमकिन हो सकी है। ये उसका अल्लाह बल सचल स्टाफ है ना, सचल स्टाफ हैदराबाद में किसको देते हो? पता नहीं, वहाँ मुझे बोला किसी होटल पे रुकना, वहाँ बंदे आएंगे, तुम सर बाइक पे वहीं होटल पे बैठे। कौन से बंदे आएंगे? पता नहीं, बोला वहाँ जाना, वहाँ बताएंगे आपको। आपको कोई शर्म गैरत नाम की चीज है? आपको पता है इससे कितनी बीमारियां फैलती है? ये किस काम में इस्तेमाल होती है? पता नहीं सर। ये मेनपुरी बनाने की छालिया है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। सोराबकोट से ये गाड़ी लोड हुई है। लोड होने के बाद अब ये स्मगल की जा रही थी हैदराबाद में। हैदराबाद में इस चूरा छालिया कहलाती है। हैदराबाद में इसकी मेनपुरी बनाई जाती है और ये वो मेनपुरी है जो लोगों को खाने से मुंह का कैंसर होता है। इस मूजी मर्ज से निकलने नहीं दिया जा रहा हमारी आवाम को, खास तौर पर कराची की, हैदराबाद की। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पाकिस्तान में मूजी मर्ज फैल चुका है और इन जैसे लोग हैं जो फैला रहे हैं, यहाँ से स्मगल करके ले जा रहे हैं, गाड़ी की डिग्गी में छुपा के ले जा रहे हैं, पीछे की पूरी सीटों में छुपा के ले जा रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं सामने के लोग तो इस तरीके से बैठ जाते हैं, इस तरीके से अपने आप को जाहिर करते हैं कि ये आम आदमी लगे। ये गेट यहाँ से परमानेंट लॉक किया हुआ है ताकि कोई भी इदारा खोलकर इसे ना देख सके। रात के तकरीबन 4 बजने के करीब का वक्त हो चुका है, जबकि 4 से ज़्यादा का ही वक्त हो चुका है और इस वक्त मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है वो हमें मदद ली गई। मोटरवे पुलिस की वजह से ही हम इस कार्रवाई के अंदर कामयाब हो सके। टीम एक्सपोज की मदद करने वाले मोटरवे के जो ऑफिसर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर बहुत शुक्रिया आपने हमारी मदद की, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे स्मगलर पे? जी बिल्कुल, उसकी रोकथाम होनी चाहिए और आपने बर वक्त इन्फॉर्मेशन दी है तो ये पकड़ा गया और इंशाल्लाह अभी इसके साथ कानूनी कार्रवाई थाने में जमा कराएंगे इसको। गाड़ी वाइट रंग की यहाँ पर आ रही है तो बिल्कुल हम अलर्ट खड़े हो गए। टाइगर 1 के ऑफिसर हैं और मैं टाइगर 2 के ऑफिसर हूँ। तो बर वक्त आपके सामने फिर जो हुआ आपके सामने ही इसको रोका है और अरेस्ट कर लिया। अभी थाने लेकर जाएंगे इसको। बिल्कुल, एक गाड़ी नहीं, मोटरवे की जानिब से इतनी मदद मिली कि 2 गाड़ियां हमारे साथ चली, तभी ये जो है वो गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। दूसरे ऑफिसर से पूछते हैं, दूसरे ऑफिसर से बात करते हैं। बताइएगा आपने किस हद तक स्पीड भगाई और इसको किस तरह पकड़ा? तकरीबन 140 की स्पीड थी हमारी जब इसको हमने पकड़ा, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी, आप इतनी साथ खड़े हुए थे। मुश्किल ही पकड़ने, अल्लाह ताला ने मदद दी है पकड़ने में, क्योंकि ये नासूर हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, कैंसर फैला रहे हैं लोगों में। तो हमारा काम था, कौमी फरीज़ा था इसको पकड़ना। बिल्कुल, आज मोटरवे पुलिस की जानिब से मदद की गई है और माशरे के उन नासूरों को जो कैंसर फैला रहे हैं, छालिया स्मगल कर रहे हैं, उनको पकड़ा गया। 140 की स्पीड इस्तेमाल की गई मोटरवे पुलिस की जानिब से। इस हद तक स्पीड इस्तेमाल करके सुपर हाईवे से गुजरते हैं ताकि इलाके पुलिस इनको ना पकड़ सके।
जिस शख्स को अब से कुछ देर कबल सुपर हाईवे से मोटरवे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया है, उसे इस वक्त गडाब सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया है। ये वो शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इन्हें गडाब सिटी पुलिस के हवाले किया जा रहा है, जबकि जो इनसे गाड़ी बरामद हुई थी उस गाड़ी को भी थाने ले जाया गया है। थाने वो गाड़ी पहुंचा दी गई है और उस गाड़ी को इस वक्त थाने पुलिस की तहवील में दिया गया है और वो गाड़ी इस वक्त थाने पहुँच चुकी है। ये वो गाड़ी खड़ी है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी के अंदर जो है वो स्मगल हुई हुई छालियाँ, ये बोरी के बोरे भरे पड़े हैं। अंदर बाहर तमाम जगहों पे जो है वो छालियाँ मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो उस शख्स को इस वक्त पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और पुलिस की जानिब से गडाब थाने ले जाया गया है। मोटरवे पुलिस इस वक्त गडाब थाने के हवाले कर रही है। मैं इस वक्त गडाब पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं और मोटरवे पुलिस की जानिब से मुलजिम अब्दुल हफीज़ को पुलिस के हैंडओवर किया जा रहा है। इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कब से काम कर रहे हो? सर मैं 2 दिन से अब तो सच बोल दो। बिल्कुल, आप मेरी भले पूरी रिपोर्ट देख लें, से 2 दिन से अगर ज़्यादा हुए भला मुझे गोली मार दिया। इसमें कितनी छालियाँ थी? इसमें मेरे ख्याल पता नहीं 40 पैकेट, पता नहीं कितने गोली। एक पैकेट कितने किलो का? 10 के 12 किलो है तकरीबन 400 किलो छालियाँ हुई। जी 400 किलो छालियाँ कितने लोग खाएंगे? सर, बिल्कुल है, गलती है सर, गलती है मेरी है बिल्कुल। कम से कम 400 किलो छालियाँ है तो कितने लोग खाएंगे, मैंने ये पूछा। तो बहुत ज़्यादा खाएंगे सर। कितने लोगों को मुंह का कैंसर होगा, उनकी जिम्मेदारी आप लेते हो? गलती हमारे हम नहीं लेंगे सर। ये इसी तरह लोग होते हैं, जब गिरफ्तार होते हैं तो कैमरे के सामने मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं मजलूम बनने के लिए, ताकि पब्लिक, पुलिस, मीडिया सबकी फेवर ले सके। लेकिन इस घिनौने काम में मुलविस एक ये ड्राइवर नहीं, इसके पीछे पूरी कड़ियाँ हैं। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा, तमाम तर कड़ियाँ खोलकर अपनी आवाम के सामने लाएंगे। ये छालियाँ कराची से हैदराबाद पहुंचकर मशहूर और मारूफ मुजरे सेहत मेनपुरी तैयार करने वालों को दी जाती और फिर मुंह का कैंसर मेनपुरी की सूरत में हैदराबाद में फरोख्त होता। गुटखा इतना ख़तरनाक है कि जिसके इस्तेमाल से इंसान की ज़िंदगी चली जाती है। उसमें पुलिस 270, 269 लगाती थी, जो कि बेलेबल सेक्शन था। मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। उसमें सिंध हाई कोर्ट ने जो है गुटखे को कंट्रोल करने के लिए 337 जे लगाया। ऐसी एसिड है जो इंसान के जिस्म को यानी कि गाल को गला देता है, तो उसमें जज साहब ने 337 जे लगाने का हुक्म जारी किया और मेरी पिटीशन पे जो है सिंध हाई कोर्ट ने गुटखा एक्ट बनाया, जिसके अंदर गुटखा बनाने और बेचने के ऊपर 1 से लेके 3 साल तक की सज़ा है और 2 लाख रुपए जुर्माना। अगर कोई गुटखा बनाने वाला या बेचने वाले से ऑफेंस को रिपीट करता है तो 5 से लेके 10 साल तक की सज़ा है और 5 लाख रुपए उस पर जुर्माना। और किसी से गुटखा बरामद होता है तो उस पर 1 महीने की सज़ा है और 5,000 रुपये जुर्माना है। मेरे एक दोस्त है अख्तर रज़वी साहब, वो PTSP थे DIG ईस्ट ऑफिस के अंदर। 2017 में मुझे पता चला कि उनको जो है गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर हो गया। जब मुझे खबर मिली तो मैं उनसे जाके मिला तो उनका ये जो जबड़ा था ये पूरा गल चुका था, तो उनके जो रान में से गोश्त निकाल के यहाँ लगाया गया और बहुत ट्रीटमेंट कराई गई, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो ज़ख़म फैलता चला गया और उसमें वो कैंसर के मुज़ी मर्ज़ में वो जो है इंतकाल कर गए। मैंने स्टैंड लिया 2017 में, जब भी मैंने एक पिटीशन लगाई सिंध हाई कोर्ट में। पिटीशन लगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, गुटखा बंद कराया। उस वक्त के जो SSP थे वो मुझ पर बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। उसके बाद एक पेशेंट मुझे मिले, नसीम हैदर, जिनको गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर हुआ था। उनका ये था कि उनके घर में ना खाने के लिए राशन के पैसे थे, ना दवाई के पैसे थे, किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं थे। उनके ट्रीटमेंट के लिए और उनको गवर्नमेंट से मुआवजा दिलाने के लिए मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। उनकी पिटीशन चली, उन्होंने जो गुटखे मावे जो बनाते थे उनके खिलाफ उन्होंने थाना ज़मान टाउन में FIR दर्ज कराई। सनोबल लड़की आई, उसको भी गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर हुआ था। उसने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि मैं तो गुटखे की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो। अदालत ने उसके ऊपर एक्शन लिया, उसमें आर्डर पास किया कि भाई ये जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर है जो काम करते हैं ये गुटखा इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि ये ज़्यादा देर तक काम कर सके। तो फैक्ट्री के जो थे काटी जिसे कहते हैं कोरंगी के अंदर, कोरंगी एसोसिएशन है, उसको हमने पार्टी बनाया था
तो उसमें जैसा आपने डायरेक्शन दी गई है, जो आप अंडरटेकिंग दे के भाई फैक्ट्री में कोई भी बंदा गुटखा मावा इस्तेमाल नहीं करेगा। कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास जो है ना इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, हाई कोर्ट ने बहुत सारे अहकाम जारी किए किसी तरीके से गुटखा बंद हो सके। तो जब वो अहकाम जाते हैं आईजी साहब के पास, आईजी साहब एडिशनल आईजी को भेजते हैं, एडिशनल आईजी डीआईजी को भेजते हैं, डीआईजी अपने एसएसपी को भेजते हैं, घूम फिर के वो ऑर्डर आता है एसएचओ के पास जो गुटखा चला रहा होता है। अब रिसेंटली हमारे कोरंगी के अंदर देखा जाए तो गुटखा इतना आम हो गया था, रोडों पे कैबिनों पे जगह जगह गुटखे रखे हुए हैं, आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। आप वेस्ट की तरफ चले आए, वहाँ गुटखे की भरमार है, कारखाने हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, किमाड़ी में चले आए, सारा जो जितना भी छाली आ रही है इस टाइम पे किमाड़ी में आ रही है। टीम एक्सपोज ने अपना सहाफती मिशन जारी रखे हुए न सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद की आवाम को मुंह का कैंसर फैलने वाले जहर से महफूज किया और अपना फर्ज पूरा किया। टीम एक्सपोज किसी भी खौफ में न आते हुए माशरे के इन नासूरों का पीछा करती रहेगी और आप टीम एक्सपोज को इन माफिया का पीछा करते देखेंगे।